हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। A cube of ice of h 4 centimeter is placed in an empty cylindrical glass of inner diameter 6 centimeter. Assume that the ice melts uniformly from each side so that it always retains its cubical shape. Remembering that ice is lighter than water, find the length of the edge of the ice cube at the instant it just leaves contact with the bottom of the glass. तो सिचुएशन ये है कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास में एक आइस क्यूब रखा हुआ है और हो ये रहा है कि ये आइस क्यूब मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने से वाटर बनेगा और उस वाटर के बॉइंट फोर्स की वजह से ये बॉइंट फोर्स, वाटर का जो बॉइंट फोर्स है, ये क्यूब को ऊपर धकेलेगा और ये कांटेक्ट छोड़ देगा, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को बताना है कि जब कांटेक्ट छोड़ रहा है ये ब्लॉक, उस समय ब्लॉक का साइड लेंथ कितना हो चुका है। इनिशियल साइड लेंथ ब्लॉक का 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए से डिनोट कर रहे हैं। ग्लास का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। एज ऑफ द क्यूब व्हेन इट लीव्स कांटेक्ट इक्वल टू x। ठीक है, तो अभी ये आइस क्यूब इसके अंदर रखा हुआ है, अभी कोई भी पानी नहीं है। ग्लास का डायमीटर d। ये मेल्ट होता गया और मेल्ट होने के बाद अब इसका साइड लेंथ, क्यूब का साइड लेंथ बचा है x। मेल्ट होने से अंदर पानी का जो हाइट है वो h लेवल तक आ चुका है और इस समय इस पर देखा जाए तो तीन फोर्सेस एक्ट कर रहा होगा। एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, पानी की वजह से ऊपर बॉइंट फोर्स और बॉटम सरफेस से नॉर्मल। ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है। हम लोग को ये x कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन बनाते हैं। पहला इक्वेशन तो ये है कि जो यहाँ पर वाटर बना है, इस वाटर का मास उतना ही होगा जितना मास इस आइस क्यूब का कम हुआ है। पहले इतना बड़ा आइस क्यूब था, ये मेल्ट हो गया, तो जितना आइस क्यूब का मास कम हुआ उतना वाटर का मास फॉर्म हो गया। तो ये हो गया वॉल्यूम में चेंज। आइस क्यूब का पहले वॉल्यूम था a क्यूब और अब है x क्यूब, तो वॉल्यूम में चेंज इतना आ गया इनटू डेंसिटी ऑफ आइस। तो इतना मास आइस का मेल्ट हुआ। कितना मास वाटर का फॉर्म हुआ, ये वाला वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वाटर का ये वॉल्यूम कितना है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये इस पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो वाटर खाली इतने में है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे जितना क्यूब ने ऑक्यूपाई किया है। तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाटर जितने में है उतने का एरिया आ गया इनटू हाइट h। तो ये एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम हो गया वाटर का। पूरे सरफेस एरिया में से क्यूब वाला एरिया माइनस कर दिए हैं, तो वाटर जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो ये है इनटू हाइट h, ये वॉल्यूम हो गया। वाटर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वाटर का मास। तो ये मेल्टेड आइस का मास और ये फॉर्म्ड वाटर का मास, जितना वाटर बना है। तो पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहां पर तीन फोर्सेस लग रहा था, तो N प्लस बी माइनस एम जी इक्वल टू 0। फोर्स बैलेंस कर दिए इक्विलिब्रियम में। और कांटेक्ट छूटना है, तो कांटेक्ट छूटने का मतलब नॉर्मल जीरो हो जाना चाहिए। तो उस समय जस्ट बॉइंट फोर्स इक्वल टू एम जी होगा, तो बी इक्वल टू एम जी। बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, कितना है, ये वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एच। ये यहां पर हम लोग बॉइंट फोर्स लिखे हुए हैं। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू एच डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है, तो इंटू डेंसिटी मास हो गया इंटू जी वेट। तो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट और ये mg लिखा हुआ है, आइस क्यूब का वेट। तो आइस क्यूब का वॉल्यूम एक्स क्यूब, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, mg इक्वल टू बॉइंट फोर्स। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग के पास यहाँ दो वेरिएबल था, एक x और दूसरा h। तो एक इक्वेशन हम लोग ये बना लिए, सेकेंड इक्वेशन ये आ गया।
इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 और 2 को डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करने से h कैंसिल हो जाएगा, रो w रो i वगैरह कैंसिल हो गया। और फिर इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें सिर्फ x अननोन है, बाकी सारा वैल्यूज नोन है। तो यहां से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा 4a³ अपॉन पाई डी स्क्वायर। इसमें a और d का वैल्यूज पुट कर देंगे तो x का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा।